हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैटर। तो मैटर के अंदर हम अपनी लास्ट क्लास में क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी क्लास कब हुई थी? फ्राइडे में हुई थी। सैटरडे में आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी कुछ रीज़न की वजह से। और संडे तो आपकी क्लास होती नहीं है, संडे तो ऑफ रहता है, जिससे कि आप पूरे वीक का जो मैं पढ़ाऊँ उसको आप इजीली संडे में सारा रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कोई बर्डन ना हो उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने अभी स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी शुरू करी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं, कंपाउंड को हम यौगिक बोलते हैं। तो एलिमेंट के अंदर जो क्या होता है, जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो होते हैं उनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आगे इसका पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हमने इसलिए नहीं पढ़ा है अभी, क्योंकि अभी पहले हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, फिर टॉपिक वाइज हर चीज़ को ब्रॉड में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये है कि आपको एक तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएं। अब जैसे मैंने एलिमेंट के बारे में बढ़ा दिया, तो अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो आपको ये पता हो कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं एलिमेंट, कौन कौन एलिमेंट में, जैसे कि कौन एलिमेंट के अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से मेटल नहीं होते, और कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं, वो हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर के बारे में पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड भी एक तरीके से मिक्सचर है, किस चीज़ का? एलिमेंट्स का, लेकिन वो फिक्स रेशो में होता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मिक्सचर में किसी भी एलिमेंट का कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। तो चलिए और अच्छे से अब हम अपनी क्लास में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है, अ मिक्सचर इज a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. एग्जाम्पल है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा। अब इसका मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी में जानते हैं। हिंदी में कहा गया है, मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं जो रासायनिक रूप से एक साथ संयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल में, सॉरी, कंपाउंड में क्या है, वो रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। जैसे कि हवा, गैस जैसे ऑक्सीजन, मतलब हवा क्या है? जैसे गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि का मिश्रण है। अब हवा है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वो क्या है? मिक्सचर है। हम उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है, वो केमिकली रिएक्टेड नहीं है ना आपस में। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गई, तो ये क्या है? आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं है, बस क्या है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स है। तो अगर केमिकली कंपाउंड है और फिक्स रेशो में, तो हम, मतलब सॉरी, केमिकली रिएक्टेड है, तो वो क्या है? कंपाउंड बन जाती हैं। बट मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सचर में क्या है, वो केमिकली क्या नहीं होती, रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होती हैं। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है, आई होप। तो चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। एग्जाम्पल, एयर, गन पाउडर, पेंट, कोल, स्मोक, फॉग एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिश्रण में मौजूद विभिन्न पदार्थ होते हैं, वो मिश्रण के घटक कहलाते हैं। अब जो मिश्रण के अंदर अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, जो एक साथ मिक्स होते हैं, एक साथ मिले हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो मिश्रण के घटक कहलाते हैं। जैसे कि हवा, बारूद, पेंट, कोयला, धुआं, कोहरा आदि। तो इनके क्या है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है ना, तभी तो हम इनको एक मिक्सचर बोल रहे हैं, मिश्रण बोल रहे हैं।
ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं मिक्सचर में मिश्रण में क्या बताया गया है। आगे बताया गया है मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो मिश्रण होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। किन किन दो प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से? एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम समांगी मिश्रण बोलते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अब वो उसके बारे में हम नीचे जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या होता है? दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इंडिविजुअलेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। सॉरी, ये इस इनडिस्टिंग्विशेबल है, इंडिविजुअलेबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, चलिए, तो समांगी मिश्रण के बारे में क्या बताया है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से एक साथ मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अप्रभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं ऐसे समझिएगा, जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी घोल दी तो वो क्या हो गए, दोनों समांगी मिश्रण हो गए। ठीक है, जो कि पानी का और चीनी का जो घोल है एक तरीके से वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे समांगी मिश्रण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि क्या है, वो केमिकली रिएक्टेड थोड़ी है, मतलब उनका कोई फिक्स रेशो थोड़ी है। चाहे हम पानी में 1 चम्मच चीनी ले लें, 2 चम्मच चीनी ले लें, कितने भी ले सकते हैं। और कहीं कहीं अगर हम कहीं से भी उसके मॉलिक्यूल उठाएंगे तो कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। अगर हम उन्हें देखेंगे तो जैसे पानी और चीनी का घोल है तो ये एक तरीके से क्या होगा, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। समांगी मिश्रण मतलब कंप्लीटली एक दूसरे में घुल जाए, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर घुल जाए, तो हमारा वो कहलाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे पानी चीनी का घोल हो गया, इस तरीके से। अब हिंदी में जानते हैं, चलिए। हिंदी में कहा गया है सभी समांगी मिश्रण को विलयन जो जो सभी कहते हैं, मतलब कि जितने भी जो भी समांगी मिश्रण होते हैं, जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सॉल्यूशन और हिंदी में क्या बोलते हैं? हम उनको विलयन बोलते हैं। जैसे चीनी का घोल हो गया, चीनी और पानी का, नमक का घोल, नमक और पानी एक साथ मिला दिए हमने, या फिर कॉपर सल्फेट का घोल हो गया, पेट्रोल और तेल का मिश्रण एक साथ अगर हमने पेट्रोल और कोई सा तेल मिला दिया, अल्कोहल और पानी का मिश्रण, जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, उसमें हम पानी मिला देंगे तो वो भी क्या है? मिक्सचर ही तो है। तो वो जो मिक्सचर होता है जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम समांगी मिश्रण भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आता है हमारा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हिंदी में समझते हैं। हिंदी में विषमांगी मिश्रण को क्या कहा गया है? विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं या क्या होता है? जिस मिश्रण में पदार्थ अलग अलग रहते हैं और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के माध्यम से छोटे छोटे कणों के बूंदों या बुलबुलों के रूप में फैल जाता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, ऐसे समझिएगा, अगर हमने क्या किया, रेत को और कील को, लोहे की कील है, उनको एक साथ मिला दिया तो दोनों अलग अलग हैं। या फिर हमने पानी के अंदर रेत घोल दिया तो क्या थोड़ी देर में तो रेत, वैसे तो जब हम घोलेंगे उस टाइम पे तो रेत उसमें घुल जाएगी, बट थोड़ी देर बाद हम क्या क्या देखेंगे कि रेत धीरे धीरे पानी की सतह पर आ जाएगी। तो इस तरीके के मिश्रण को, जिसमें दोनों जो रहते हैं, मतलब कि दोनों पदार्थ जो रहते हैं वो अलग अलग, उनको हम देख पाएँ, अलग अलग उनको हमको उनके बारे में पता चल सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इज शुगर एंड सैंड मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर, गन पाउडर एक्सेट्रा। तो
अब इसका हिंदी में मतलब क्या बैठता है? हिंदी में इसमें बताया गया है, ठोस का द्रव में निलंबन विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, प्रदूषित हवा, बारूद आदि। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ठोस का द्रव में निलंबन, एक तरीके से सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे चीनी और रेत, उनको हम एक साथ मिला रहे हैं, उनका मिश्रण हो गया। अब जब हम चीनी और रेत को एक साथ देखेंगे तो हमको साफ पता चलेगा कि चीनी के पार्टिकल्स कौन से हैं और सैंड के, रेत के पार्टिकल्स कौन से हैं। अब जो पॉल्यूटेड एयर है, तो पॉल्यूटेड एयर को जब हम देखेंगे, उसको हम प्योरीफाई करेंगे, तो उसके अंदर हमको जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमें वो साफ दिखाई देंगी। और ऐसे ही बारूद, जो जिसको हम गन पाउडर बोलते हैं, उसमें भी किस किस चीज़ का मिश्रण है, किस चीज़ का मिक्सचर है, हमको उसके बारे में भी अच्छे से दिखाई देता है। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा मिक्सचर, मिश्रण जिसको हम बोलते हैं। तो हमने कंप्लीट जान लिया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या जानेंगे कि जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको क्लास पढ़ के समझ आ जाएगा, वही चीज़ें हैं, बट एक पर्टिकुलर क्लास बना दूंगी जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजीली आसानी हो, इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कराने के लिए तो मैं सारा टॉपिक एक साथ कवर करा सकती हूँ, बट अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं छोटे टॉपिक्स करके सब छोटी छोटी क्लासेस बना रही हूँ। जब तक किसी बच्चे का अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आता, क्लासेस आगे ग्रो नहीं करती, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ही बना रही हूँ। ठीक है, जिससे आप इजीली धीरे धीरे करके अपनी अपनी जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी इजीली कर सकें। ठीक है गाइज, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी और समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी अच्छे से साइंस पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहली जितनी भी क्लासेस हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।